जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक हो? दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं ना यहाँ पे किसी जर्मन के ना विला के सामने विला को बनाने की ट्राई कर रहा था बिना परमिशन के और जर्मन मालिक मेरे ऊपर कूता छोड़ दिया, वो कूता मुझे पै गया और कूता मुझे वाढने ही वाला था और फिर मैं वहाँ से नास गया। इट्स जोक अ पार्ट मज़ाक कर रहा हूँ भाई लोग, वैसे डॉगी पड़ा मुझे। लेकिन वो किसी ने मुझ पे छोड़ा नहीं था। एनीवे पर दोस्तों बात करते हैं 90s के दौर में ना जो मूवीज़ बन रही थी ना मतलब पाकिस्तान की मूवीज़ का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, जो जितनी फ़िज़ूलियात इन्होंने मूवीज़ बनाई 90s के दौर में। और इंडिया भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं था। और अगर पाकिस्तानी लोग अच्छी मूवियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो इंडिया वाले भी 100% अच्छी मूवीज़ मार्केट में नहीं भेज रहे थे। जैसे अभी हम एक पाकिस्तानी स्टूपिड, मैं आपको स्टूपिड आज मूवी बताता हूँ 2। एक इंडियन स्टूपिड मूवी जो 90s लेट 90 में रिलीज़ हुई और एक पाकिस्तानी स्टूपिड मूवी। और दोनों का जो दोनों में ना लॉजिक लॉजिक जो होता है ना किसी मूवी में, ठीक है मूवीज़ में आप ड्रामा होता है, झूठ होता है, सच होता है, मोइज़े भी हो जाती है, न्यूमेरिकल भी होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ होते हैं। लेकिन मैं आपको 2 मूवीज़ ऐसी बताता हूँ, जिनमें लॉजिक वॉजिक इस तरह की किसी चीज़ का ना कोई तसव्वुर नहीं था। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मूवी की, बाद में फिर आपको मैं इंडिया की उस फ़िज़ूल और स्टूपिड मूवी का भी बताऊँगा। पाकिस्तान की लेट 90 में ना देखो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी थी ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री सिर्फ़ ज़िंदा रखी हुई थी हमारे लेजेंड सुल्तान अली साहब ने। वो पंजाबी मूवीज़ बनाता था तो पाकिस्तान में, असल पाकिस्तान तो है ही पंजाब ना, सारी पॉपुलेशन तो पंजाब में है। तो इसलिए पाकिस्तान में उसकी मूवी चल रही थी, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री चल रही थी सुल्तान अली की हिट मूवीज़ की वज़ह से। सुल्तान अली बेचारा तो अपना 100% दे रहा था, वो जैसी एक्टिंग करता था मैं कहता हूँ बेमिसाल, उस जैसी एक्टिंग ना आज तक कभी किसी पाकिस्तान में उस जैसा को आया तो ना को आएगा। लेकिन हम उसको जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ही फ़िज़ूल से मिलेंगे तो फिर राही साहब बेचारे क्या करेंगे? अभी देखो सरदारी की मूवी आई थी सखी बादशाह, उसमें क्या होता है लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही नोटिस कर लेना कि उसमें क्या लॉजिक था या क्या नहीं था। राही साहब बच्चा होता है 8-10 साल का, उसका पापा जो होता है वो बादशाह होता है, मतलब बादशाह इस लिहाज से कि उसके पास पैसा बहुत होता है और वो उसका नाम ही सखी बादशाह रखा हुआ लोगों ने रखा होता है कि उसे जो भी कुछ माँगता है वो दे देता है। तो अभी राही साहब 7-8 साल के या 10 साल के होंगे, वहाँ पे ना इंडिया से एक आता है हिंदू, हिंदू किसी का गेस्ट, यहाँ पे हमारे जो चौधरी जो बदमाश होते हैं उनका गेस्ट होता है। तो वो किसी सरदारी साहब की गाँव की लड़की या शहर की लड़की का रेप कर देता है। तो उसका जो लड़की का बाप होता है ना, वो चला जाता है राही साहब के बाप के पास कि मुझे इंसाफ लेके दो, इसने मेरी लड़की का रेप कर दिया, अभी ये इससे शादी करे। अब वो हिंदू है। देखो लॉजिक देखो, हिंदू है, वो इंडिया से गेस्ट आया हुआ है पाकिस्तान में उसने किसी मुसलमान लड़की का रेप किया है, तो उसकी डिमांड क्या होती है सरदारी के डैड की, उसको जाके कहता है कि तुमने लड़की का रेप कर दिया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब इसे शादी करो। देखो हिंदू की यानी कि मुसलमान लड़की की हिंदू से शादी हो रही है, जो किसी लिहाज से भी इस्लाम या हमारा मज़हब इसकी इजाज़त ही नहीं देता। तो वो शादी करता है या जो भी आगे से ड्रामे-श्रामे करता है, वो और 2-4 कत्ल करके उस लड़की को कत्ल करके जिसका रेप किया होता है, अदीब साहब वो बनी होती है हिंदू, वो वापस इंडिया चला जाता है। अभी वो उसके ना सुल्तान रईस साहब के डैड को भी कत्ल कर जाता है, जाते-जाते। तो सुल्तान ही अभी 10-12 साल का होता है, तो सुल्तान ही को पता चलता है कि मेरे डैड का कत्ल हो गया और मेरे डैड ने इस लड़की का बोला था। तो सुल्तान ही 10 साल की एज में पूछ रहा है कि वो बंदा कहाँ है? उन्होंने बोला वो तो इंडिया चला गया। सुल्तान ही बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बॉर्डर का कोई पासपोर्ट इशू नहीं, कोई वीज़ा इशू नहीं, सुल्तान ही 10 साल की एज में इंडिया पहुँच जाते हैं जी। इंडिया पहुँचते हैं, उस हिंदू जो अ अदीब लाला बने होते हैं हिंदूज़ में, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मैंने उसकी बहुत मूवियाँ देखी हुई हैं। तो वहाँ इंडिया में जाके उसको किल कर देते हैं। तो पकड़े जाते हैं 10-12 साल की एज में, तो उसको सज़ा हो जाती है। जब जवान होते हैं, इंडिया की जेल तोड़ रहे हैं, वहाँ पे जेल तोड़ के शरेआम निकलते हैं। देखो मूवीज़ में दिखाते हैं हॉलीवुड की या बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़, देखो हीरो के पास हमेशा छोटा वेपन होता है, पिस्टल होता है या रिवॉल्वर होता है। विलन के पास ज़्यादा ताकतवर गन्नें होती हैं, ताकि हीरो पे ज़्यादा लोगों को, देखने वालों को तरस है कि यार इस बेचारे के पास तो नन्ही-मुन्नी सी एक पिस्तौलड़ी है और सामने AK-47 आ रही है या बड़ी-बड़ी गन आ रही है। लेकिन सुल्तान ये साहब के पास हमेशा बड़ी गन ही होती थी। AK-47 पकड़ते हैं, पूरे इंडिया को कत्लो-गारत, दिल्ली से कत्लो-गारत स्टार्ट करते हैं। मारते-मारते इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन फौज आ रही है, BSC आ रही है, जो भी इंडियन फोर्स आ रही है सबको किल कर रहे हैं। और मजाल है पूरी मूवी में कहीं पे भी उन्होंने अपनी मैगज़ीन चेंज की हो, बिल्कुल लिटरली कोई बुलेट खत्म नहीं हो रही गन की। सरदारी साहब सबको किल शिल करके पूरे आधे इंडिया को लिटरली सखी बादशाह ने अकेले हमारे राही साहब ही कत्ल करके ना वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। ना जाते वक्त उनका किसी ने पासपोर्ट चेक किया है, ना वापस आते वक्त उनका किसी ने पासपोर्ट चेक किया है।
तो ये मतलब इस लेवल की हमें फ़िल्में दिखाई जा रही थी लेट 90 में, यानी कि ये 70 में 76 में या सॉरी 96 में या 97 में ये मूवी आई थी सगी बाजा। अब उसमें देखो कितनी फ़िज़ूलियात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री होती है ना, वो आपकी पूरी दुनिया का एक चेहरा होती है। आप दुनिया में दिखाते हो कि हमारे माशरे में हमारे लोगों की सोच कैसी है, हम दूसरे रिलीजियस के बारे में क्या सोचते हैं। सगी बाजा में क्या दिखाया जाता है कि इंडिया में कोई अज़ान नहीं हो रही, जिस जेल में लिटरली सरदार ही रहता है वहाँ पे कोई अज़ान नहीं हो रही। मतलब हालाँकि देखो इंडिया में तो इस्लाम मज़हब बिल्कुल आज़ाद है, बल्कि मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा वहाँ पे बदमाशी करते हैं। तो सरदारी साहब क्या करते हैं जी, वो पूछते हैं किसी बाबा से, हमारे तालिश बाबा साहब होते हैं इंडिया की जेल में, पता नहीं तहार जेल होती है कौन सी, यहाँ पे अज़ान क्यों नहीं होती है, मैंने नमाज़ पढ़नी कहता है यहाँ पे तो हिंदुओं के डर से कोई अज़ान ही नहीं देता। तो जी सरदारी साहब वहाँ पे अज़ान देते हैं और दिखाते हैं कि हिंदू पंडित जो ना तड़प रहे हैं, जैसे वो बताते हैं ना कि अल्लाह का नाम सुन के शैतान भाग जाता है। तो ऐसे इतना मतलब फजूल याद उस मूवी में दिखाया कि मतलब पूरी अगर दुनिया में अगर कोई गोरा देखेगा या यूरोपियन लोग देखेंगे तो वो बोलेगा कि ये इनकी मेंटेलिटी है। मतलब दूसरे मजहबों को इतना इंसल्ट करते हैं। देखो, हम पाकिस्तान में बैठ के मुसलमान, ठीक है, आप मुसलमान हो, आप अपने आप पे प्राउड करो, लेकिन दूसरे के मज़हब को तो इंसल्ट मत करो। आप कोई देखना कभी कसम वो सखी बादशाह मूवी, कसम से इतना इंसल्ट किसी के मज़हब को करना, तौहीन करना, बहुत खुद कोई थोड़ी बहुत बात कर दे अपने मज़हब पे, तो उसको सीधा फांसी तो सर ताने से जुदा। एनीवे छोड़े, बिल्कुल अनलॉजिकल फ़िल्म है और बकवास याद पे भरी हुई है सखी बादशाह। और उसके बाद उसी मूवीज़ के बाद ही राही साहब का किसी ने ना कत्ल भी कर दिया था, डेथ हो गई थी। चलो सखी बादशाह, ये पाकिस्तान की तो अलग की तरह फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई ना, उसके बाद कोई देखता ही नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ इंडिया में, सेम टाइम इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई बॉर्डर। बॉर्डर मूवी रिलीज हुई, उसमें इन्होंने कोई लॉजिक, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई साइंस, साइंस का उस मूवी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे ये बताओ, जो लोग थोड़ा बहुत आर्मी को समझते हो, आपने दिखाया 65 में, वो 65 की वार आई थिंक दिखाई गई है। 65 की वार आप दिखा रहे हो, हालांकि ठीक है, उस वार में किसी ने किसी को नॉक आउट नहीं किया था। ना आप ये कह सकते हो कि इंडिया जीता था, ना ये कह सकते हो पाकिस्तान जीता था, 50 बराबर ही था काम। लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊं, उसमें जूते ज्यादा इंडियन आर्मी को पड़े थे। तो उसमें क्या दिखाते हैं जी, उसमें दिखाते हैं सनी पाजी आ गए हैं, उसके पास 100 के, यानी कि एक कंपनी होती है उनके पास, कंपनी में 100 या 120 सोल्जर होते हैं। उनके पास 120 सोल्जर हैं और सबसे बड़ा वेपन क्या है, सनी पाजी खुद। अटैक क्या होता है जी, अटैक हो रहा है राजस्थान कि किसी पोस्ट पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, वहां पे अटैक कर रहा है, और जो अटैकर है ना पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान को अटैकर दिखाया गया। हालांकि ये सरासर फजूल गलत बात है। 65 में हमने कश्मीर पे अटैक किया था, कश्मीर में हम अंदर तक गए थे। वो कश्मीर तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वह तो LOC है, वहां पे तो आप वो वार नहीं आप उसको बोल सकते, आप उसको क्लैश बोल सकते हो। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था लाहौर में, आपने पहले अटैक किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था। आप मूवी में पहला झूठी ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान की आर्मी अटैक करने आ रही है। चलो जी, अटैक करने आ भी रही है। सनी पाजी के पास एक कंपनी है, 120 लोग हैं, और सबसे बड़ा वेपन क्या है, मशीन गन। मतलब सभी मशीन गन है, मेरे ख्याल से फुल मशीन गन भी नहीं है, चलो मैं मशीन गन भी मान लेता हूँ कि मशीन गन है वो। और पाकिस्तान की एक टैंक रेजिमेंट आ रही है। यार, ये इतने बेवकूफ लोग समझते हो क्या, एक कंपनी के एक टैंक रेजिमेंट के साथ क्या मुकाबला हो सकता है। एक टैंक आ रहा है, 12 कॉलम का एक टैंक रेजिमेंट आ रहा है, 12 टैंक है उसमें, और हर टैंक के ऊपर 3-3 मशीन गनें लगी होती हैं। मतलब 36 मशीन गन है पाकिस्तान के पास टैंकों के ऊपर, और आपके पास एक मशीन गन है। और टैंक रेजिमेंट के साथ तकरीबन 500 से 600 सोल्जर उनके साथ चलते हैं, यानी कि 500-600 सोल्जर भी आ रहे हैं, वही वेपन आपके पास है, वही वेपन हमारे सोल्जर के पास है। हमें एज क्या है कि हमें एज है कि हमारे पास 36 टैंक है, और 12 टैंक है, 12 टैंक है, और 36 मशीन गन है। आपके पास क्या टोटल एक मशीन गन है, बाकी राइफल है, राइफल तो हमारे पास भी है, सारे सोल्जर के पास है। तो आप क्या कर रहे हो मूवी में, क्या दिखा रहे हो, आप टैंक को हमारे को मार रहे हो, राइफल से कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। मतलब एक कंपनी, 120 लोगों की कंपनी, एक मशीन गन के साथ 36 मशीन गनों को, 12 टैंकों को, 600 बंदे को आप डिफीट कर रहे हो। यार कोई लॉजिक, मतलब इतनी फजूल याद। ठीक है, मूवीज का नाम मूवीज ही होता है, लोग बोलते हैं यार ये फिल्मी गल्ला ना कर, फिल्मी बातें मत करो या ड्रामे मत करो, लेकिन इतने फिल्मी यार आप लोग। पहले जमाने में हमारे लोग ऐसी फजूलियात बनाते थे। हालांकि लोग तो मिसाल देते हैं, जो छोटा होता है ना वो बड़े की नकल करता है या कॉपी करता है। आप तो यार लार्ज हो हमसे, मतलब साइज में बड़े हो, लेकिन आप हमें कॉपी करने में तुले हो गए हो। जैसे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवीज में पहले बोंगियां मारते थे, आपने अभी बोंगियां मारनी शुरू कर दी हैं। वो पीछे जी एक मूवी आपने बनाई है, मिशन मजनू, वो आ रहा है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में आपको पता भी है, आपके जितने ये हीरो शीरो या जितने भी आपके
डायरेक्टर या प्लेयर है वो तो पाकिस्तान का नाम सुन के डरते हैं। किसी की जरूरत है सिखों के अलावा पाकिस्तान में आने की? कभी मैंने तो अपनी लाइफ में कोई हिंदू सेलिब्रिटी स्टार या कोई नहीं देखा को पाकिस्तान के वीजा दिलवा ले। वीजा लवाने के दफ्तर भी चला जाए। और मूवीज में आप दिखा रहे हो कि आप आ रहे हो पाकिस्तान में और पता नहीं क्या कर रहे हो। हमारी आर्मी के खिलाफ हम अब हमें जितनी भी नफरत है आर्मी से, वो तो इसलिए है कि वो हमारी सियासत में इंटरफेयर करती है, वरना हमें पता है आप लोगों का जितना आप लोग डरपोक कौम, जितना आप डरते हो। मूवी से में दिखाते हो मिशन मजनू, मिशन मजनू क्या आज को पता नहीं इधर आ गया केपीके में आ गया, लड़की के पीछे क्या कर रहा है, हमारी आधी आदमी मार दी उसने। तो ये मूवीज भी ढंग की बनाया करो। ये जब से आपकी गवर्नमेंट बीजेपी आई है ना, उसने तो बेड़े ही गर्क कर दिया फिल्म इंडस्ट्री के। कसम से कोई पाकिस्तान में अब बॉलीवुड को मुंह नहीं लगाता। अभी तो सिर्फ आपके म्यूजिक बचा है, सॉन्ग लोग सुन लेते हैं। बाकी मूवीज तो अल्लाह माफ करे अजाब ही। जब तक वो 2-2.5 घंटे की जिसने मूवी देखनी है ना, उसने तो भाई खुद पे ना अपने अपने आप पे भी जुल्म करना है और अपने आप पे भी अजाब नाज़िल करना है। इतना अनलॉजिकल। आगे निकलो, आगे बढ़ जाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो। देखो कितनी प्यारी बाहुबली मूवी, ठीक है वो फंटेसी है या फिक्शन है जो भी है, लेकिन मजा आता है उसको देख के। बाहुबली आई है, केजीएफ आपने कितनी मजेदार मूवी बनाई है। मुझे सबसे ज्यादा शिकवा है कि केजीएफ में आपने प्राइम मिनिस्टर दिखा दी रवीना टंडन। अभी देखो इंडिया के बारे में बंदा सोचेगा हाय रवीना टंडन जैसी इतनी खूबसूरत औरत है प्राइम मिनिस्टर की, और जब इंडिया का रियल प्राइम मिनिस्टर देखे ऐसे लगता है जैसे कोई राक्षस आ गया जैसे कोई ड्रोना ड्रीम है, यानी कि नाइट मेयर है, कोई बैड। मतलब कम से कम आपने कोशिश तो की ना। केजीएफ के डायरेक्टर को मैं ये दाद देता हूँ कि उसने दिखाया इंडिया का एक सॉफ्ट फेस, उसने दिखाया कि हम इतनी खूबसूरत औरत अपनी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो आगे से देखने को क्या मिलता है, मुदवा उसको देख के हमारे कसम से गांव में लड़कियां बच्चे सुलाती हैं, औरतें बच्चे सुलाती हैं कि ये देखो ये भूत आ जाएगा वरना सो जाओ, वो आपका प्राइम मिनिस्टर। अब छोड़ो, हम टॉपिक से हट गए हैं। तो हम मूवीज की बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक वाली मूवीज बनाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो, हॉलीवुड की कॉपी कर लिया करो। पहले आप हमें कॉपी करते रहे हो, पाकिस्तान फजूल फिल्में बनाता था, आपने भी फिल्में फजूल बनानी शुरू कर दी। हमारे सॉन्ग आप चुराते रहे हो, अभी तक पता नहीं आप कितने सॉन्ग हमारे चोरी कर चुके हो, मैडम नूर जान के और भी बहुत ज्यादा। हर चीज में कॉपी करते हो यार। इंडिया वालों भाई लोगों, कोई अकल को हाथ मारो यार। मेरा रिमोट, मेरा मोबाइल कैमरे का रिमोट नहीं चल रहा, इसलिए मुझे कैमरा खुद आके बंद करना है। फिर तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।